जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 और इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट जो है उसे सॉल्व करना सीखेंगे। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको एक बी मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और उस बी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 एंड -5 आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो आपने b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे अगर लिखें तो हमने b इनवर्स जो है ये फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको बताया था कि बी इनवर्स का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/b इसका डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जो बी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम बी मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं 1 2 -3 एंड -5। बी मैट्रिक्स लिखने के बाद हम इसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। बी मैट्रिक्स के हमने दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाई और इधर भी हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, यानी कि इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब उसके बाद हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो हम ये करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे या इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दरमियान में माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -3 मल्टीप्लाई बाय 2। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 और साथ माइनस का साइन है तो -5। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6। -5 + 6 ये हमारे पास आ गया 1। और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बिकॉज ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, बी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, सो it is a non-singular matrix. It is a non-singular matrix. Non-singular matrix. So its multiplicative inverse exists. एग्जिस्ट, या आप ना भी लिखें तब भी चल जाएगा काम। अगर लिख लें तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो हम जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमने बी का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए हम बी मैट्रिक्स को अगेन लिख लेते हैं 1 2 -3 एंड -5। और हम अब इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो मैं लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ बी और राइट साइड पे मैं इसका एडजॉइंट ले लूँगा। एडजॉइंट के अंदर हम ये करते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी कि ये 5 जो है वो 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा -5 एंड 1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है यानी कि बी इनवर्स का, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/b का जो है वो डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी।
जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिंपल सा हम काम करेंगे कि वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। 1/b का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है और उसके एडजाइंट की वैल्यू हमारे पास है -5, -2, 3 एंड 1। जी स्टूडेंट, 1 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो 1 आ जाता है और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो सेम यही वैल्यू आ जाती है जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। तो यही हमारा इसका आंसर है और ये हमारा इसका सेकंड वाला जो पार्ट है जो हमने बी इन्वर्स फाइंड करना था वो स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि हम इस तरह से लिखेंगे कि हमने सी इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सी इन्वर्स हम फाइंड आउट करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। सी इन्वर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सी और मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ सी। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी मैट्रिक्स को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं -2, 6, 3 एंड -9। जी स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने तो हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये लिखेंगे -2, 6, 3 एंड -9। जी स्टूडेंट्स, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। -9 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में साइन लगाते हैं हमेशा माइनस का, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये माइनस ऐसे ही, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 18। जी स्टूडेंट्स, 18 में से 18 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आ चुका है हमारे पास, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। सो हम कह देंगे इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ही एंड हो जाएगा।